आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, उसके लिए आप टेक्निक्स करते हो, अलाइनमेंट में रहने की कोशिश करते हो, अब्राहम को पढ़ते हो, अब्राहम को सुनते हो और अपने डिज़ायर से रिलेटेड टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस भी करते हो। अब आप ये जानना चाहते हो कि क्या आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर भी रहे हो या नहीं? क्या आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी या नहीं? या फिर मैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो देखो, अब्राहम कहते हैं कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है और वो ये है कि आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी बनाती है। मतलब अगर आप ये समझ जाओ ना कि आप किस वाइब्रेशन में हो, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आप किस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं। आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए उसके साथ वाइब्रेशनल हार्मनी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि वाइब्रेशनल हार्मनी क्या होती है। तो देखो, अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, जैसे हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई, तो सिर्फ उस चीज़ को चाहना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उस चीज़ के साथ वाइब्रेशनली हार्मनी में, वाइब्रेशनली अलाइन होना पड़ेगा। यानी आपको उस फीलिंग में रहना होगा जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, राइट? इमेजिन करो कि आप एक अमेजिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप दिन भर ये सोच रहे हो कि अभी तक कोई मिला नहीं या फिर शायद मैं डिजर्व नहीं करती, तो आप वाइब्रेशनली उस डिजायर के साथ अलाइन नहीं हो, राइट? या फिर हम कह सकते हैं कि आप उस डिजायर के साथ रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप एक्चुअली उसकी एब्सेंस वाले वाइब्रेशन में हो। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि आप और ज़्यादा उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे। मतलब लोनलीनेस हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, या फिर अपनी लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी, राइट? अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे समझूं कि मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है कि अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, राइट? आपके इमोशन ही आपको बताते हैं कि आपका फोकस कहाँ है, डिजायर पे है या फिर उसकी कमी पर है। जब आप अपने डिजायर को सोचकर लाइट फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, होपफुल होते हो या फिर जॉयफुल फील करते हो, तो इसका मतलब होता है कि आप वाइब्रेशनली मैच में हो, ठीक है? आप उसके साथ वाइब्रेशनली हार्मनी में हो, आप अलाउइंग मोड में हो। लेकिन जब आप अपने डिजायर के बारे में सोचते हो और अपने डिजायर के बारे में सोचकर आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, आपको वरीड फील होता है, आपको इनसिक्योर या फिर सैडनेस वाली फीलिंग आती है, तो इसका मतलब है कि आप उसके एब्सेंस के वाइब्रेशन के साथ अलाइंड हो, राइट? देखो, अब्राहमिक्स हमेशा एक ही बात बोलती हैं कि यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में जिस तरीके से सोच रहे हो, आपको वो चीज़ वैसे ही मिलेगी, चाहे आप उसको चाहो या फिर आप उसको नहीं चाहो, ठीक है? जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आपका फोकस है, उसी तरीके से वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिलेगी, ठीक है? अगर आप उसके साथ पॉजिटिवली अलाइंड हो तो वो आपको पॉजिटिवली मिलेगी, अगर आप उसके साथ नेगेटिवली अलाइंड हो तो वो आपको नेगेटिवली मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो और दिन भर यही सोचते हो कि पैसा नहीं है, फ्यूचर का क्या होगा, सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो आप स्कैरसिटी वाली वाइब्रेशन में हो, ठीक है? अब चाहे आप कितनी भी एफर्मेशंस बोलो, अगर आपकी फीलिंग सेम ही रहती है तो वाइब्रेशनल शिफ्ट नहीं होगा और आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है? अब बात आ जाती है कि वाइब्रेशन शिफ्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। हमें ये समझ में आ गया कि सब कुछ हमारे वाइब्रेशन से ही पता चलता है, और अगर हमारी वाइब्रेशन हमारी डिज़ायर के साथ नेगेटिवली अलाइंड है या फिर उसके लैक पे फोकस है, तो हम किस तरीके से अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब्राहम हिक्स कहते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करने का लिए सबसे आसान तरीका है कि प्रिटेंड दैट इट इज ऑलरेडी इन योर एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसा इमेजिन करो, ऐसा फील करो, ऐसा मानो जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। उस एक्सपीरियंस में जीने की कोशिश करो, उस एनर्जी में उस एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब तक कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है तो हम उसको कैसे इमेजिन करें कि वो चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, राइट। और यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस अब्राहम हिक्स ने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है व्हाट इफ प्रोसेस। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रिटेंड ये नहीं कर पा रहे हो, ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो ये सोचना शुरू करो कि कैसा होगा अगर मेरे पास ये होगा तो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हो, ठीक है, तो या तो आप अभी से इमेजिन करो कि कैसे आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हो, कैसे डेली कॉन्वर्सेशंस आपके बीच में अमेजिंग्स होती हैं, कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये सोचो कि कैसा होगा जब हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, कैसा होगा अगर हमारा रिलेशनशिप एकदम पीसफुल हो जाए, है ना। कैसा होगा जब हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा, तो हम एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगी, है ना। कैसा होगा जब हम दोनों के बीच में हार्मनी होगी, तो हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि करेंगे, होगा, इसमें तो फ्यूचर वाली चीज़ दिख रही है, मतलब ये तो प्रेजेंट में कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी वाइब्रेशन, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को करते हुए भी ये फील कर रहे हो ना कि ये तो होगा, लेकिन आज तो मेरे बीच में झगड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात आ जाती है आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन कौन सी है। अगर आप ये प्रोसेस सिर्फ कर रहे हैं और आपका डोमिनेंट वाइब्रेशन जो है वो स्टिल आपकी लैक पर ही है, आपके बीच आपके जो रिलेशनशिप है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे है, तो जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक। और इसके ऑपोजिट अगर आप उस प्रोसेस में खो जाए, आप इमेजिन कर पाएंगे, है ना, जो आपकी करंट सिचुएशन है उस पे से आपका फोकस हट जाएगा, तब वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। और जब आप ये सब करेंगे ना, तो आप अपने डिजायर के साथ वाइब्रेशनली हार्मनी में आ जाएंगे, राइट। और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन से मैचिंग एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में भेजने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप अपने करंट इमोशंस ऑब्जर्व करके इंस्टेंटली जान सकते हो कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। मतलब अगर आपके पॉजिटिव इमोशन है अपने डिजायर को लेकर के, दैट मीन्स आप अपने डिजायर के साथ अलाइनमेंट में हो। और अगर आपके नेगेटिव इमोशन है अपने डिजायर को लेकर के, दैट मीन्स आप अपने डिजायर के साथ नेगेटिवली अलाइंड हो, या फिर आप अपने डिजायर के एब्सेंस में अलाइंड हो, या फिर आप अपने डिजायर को लेके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में हो। तीनों ही बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, उसकी वाइब्रेशन में रहना, ठीक। अब या तो आप उसको अपनी लाइफ में ऑलरेडी है उसके बारे में सोच लो, किसी भी तरीके से आपको उसे अपने डिजायर के साथ वाली अपने डिजायर के साथ अलाइनमेंट वाली वाइब्रेशन में ही रहना है। उसके लिए यूट्यूब पे 70,000 टेक्निक्स पड़ी हुई हैं, आप किसी को भी फॉलो करो, बस आपको अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है, दैट्स इट। आपके जो इमोशंस हैं वो आपके जीपीएस की तरह होते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो हमेशा आपके डिजायर डेस्टिनेशन तक आपको लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आप इन चीज़ों को ना अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, जब भी आप किसी डिजायर के बारे में सोचो तो चेक करो कि मैं इस थॉट को सोचकर फील कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फील गुड है तो उसको कंटिन्यू करो, अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहा हूँ, तो आप तुरंत से ही पिवोट कर लो। आप पिवोट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अगर इनकेस मैं भूल जाऊँ तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक उसका दे दूंगी। अगर मैं यहीं पर शॉर्टली बताऊं कि पिवट मतलब क्या होता है, पिवट मतलब होता है शिफ्टिंग, ठीक है। अगर आप अपने डिजायर के साथ नेगेटिवली अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या आपको उसके लैक के बारे में ध्यान आ रहा है कि जैसे मान लो मनी हो गया,
और आप मनी के बारे में सोच करके अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको ये लग रहा है मेरी जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, इस टाइप के आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप उसके साथ अलाइन नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ। अच्छा, मैं पैसा क्यों चाहता हूँ? क्योंकि पैसों से मुझे फ्रीडम मिलती है, पैसों से मेरा टाइम एंड एनर्जी सेव होता है। पैसों से आप जो जो कर सकते हो आप वो चीजें रिपीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पैसों से आप अपनी लाइफ में अच्छे से जी सकते हो, पैसे से आप अपने वीकेंड से इंजॉय कर सकते हो, पैसों से आप नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स ले सकते हो, पैसे से आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो जब आप इस टाइप के स्टेटमेंट्स खुद से बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे आपका जो फोकस था लैक की तरफ वो तुरंत से शिफ्ट हो जाएगा पैसों की प्रेजेंस और पैसों के अबंडेंस की तरफ, ठीक है। और इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है उसको जाकर के देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इमेजिनेशन का ये जो यूज करो, मतलब विजुअलाइजेशन का। ये रोज 5 मिनट या रोज 5 मिनट उस रियलिटी में जियो जिसमें आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, चाहे आपके जिम गोल्स हो या आपका एग्जाम हो या मनी मैनिफेस्टेशन हो, उसको ना आज में फील करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करो, जब आप डाउन फील कर रहे हो तो खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है। बस समझो कि आप थोड़ा ऑफ ट्रैक हो, ठीक है। और जेंटली अपने आप को सूद करके वापस से ट्रैक पर आने की कोशिश करो। खुद को कोसना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है कि मैं नेगेटिव फील कैसे कर सकता हूँ, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं करना है, हम सभी ह्यूमंस हैं और कोई रोबोट नहीं है। इमोशंस हमारे अंदर आते ही हैं, जिगजैग जिगजैग वाली फॉर्म में हमारे इमोशंस चलते रहते हैं, कभी हम लो होते हैं तो कभी हम हाई होते हैं, ठीक है। तो आप हर वक्त कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, इस चीज को हमेशा याद रखो, चाहे आप अवेयर हो या नहीं। बट जब आप अपने इमोशंस के सिग्नल को समझने लगते हो तो आप कॉन्शियसली क्रिएटर बन जाते हो। आप किसी भी मोमेंट में अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करके एक नई रियलिटी के फाउंडेशन को रख सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने डिजायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।